का ज्योग्राफी। इसमें जो फर्स्ट देखेंगे वो अर्थ के बारे में। जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने की जरूरत है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो मतलब इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब अर्थ की जो आंतरिक संरचना, इसके अंदर क्या क्या है, कैसा है, किस तरह से है, कैसे फॉर्म हुआ, इस सब के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है, जो इंटरनल इंटरनल मतलब आंतरिक कारक के वजह से जो बाहरी एक्टिविटी अर्थ की सतह पे होती है, उसको हम इसके थ्रू जान सकते हैं। यदि हम लोगों को ये पता रहेगा जो कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो हम इसके थ्रू ये जान सकते हैं जो कौन सा फोर्स, और ये फोर्स कैसे जनरेट हुआ है, और कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। So we can easily find out the reason behind the internal force and internal compositions of the earth, which is more and which is responsible to any activity over the exterior of earth. So we have to know about the internal structure of the earth. So you first know, यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन उठता है जो भाई, ये अर्थ है तो इसका इंटरनल का नॉलेज हमें मिलता कैसे है? कैसे, क्या हम लोग नीचे जाते हैं क्या? अर्थ के रेडियस कितना है? 6371, आई थिंक इतना किलोमीटर है। तो क्या कोई इतना नीचे तक जाता है क्या, तो वहां से जाके फिर नॉलेज लेके आया है? नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम अर्थ के ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इतना तक टेम्परेचर आ जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाता है। तो कोई भी थिंग, मतलब यहाँ पे सॉलिड स्टेट, मतलब कोई भी थिंग जा ही नहीं सकता, पिघल जाएगा वो। तो तब फिर ये पता चलता है, जब भाई इसका सोर्स कैसे पता चलता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा। तो अब हम देखते हैं, इवन यहाँ तक है कि जो सबसे बड़ी माइनिंग साइट है अफ्रीका में, वही जो डेप्थ है कितना है, डेप्थ डेप्थ कितना है? बहुत कम है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो 4 4 किलोमीटर, आई थिंक समथिंग। वही है सबसे मतलब डीपेस्ट, मतलब कहा जाता है जो माइनिंग है ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो माइनिंग कर रखे हैं। इसे अंदर तक जाने की कैपेसिटी अभी है ही नहीं। तब फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई हमें नॉलेज मिलता कैसे है इंटीरियर अर्थ का? तो जब हमको इसके नॉलेज के लिए इसके दो सोर्स होते हैं। एक है डायरेक्ट डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में डायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट सोर्स में हम क्या मान के चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ये अर्थ है। तो यदि हम यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग आजकल सुनते हैं ना, मतलब ये सेल गैस है, सेल गैस है, सेल गैस के लिए, या सेल ऑयल है, इसके लिए ड्रिलिंग की जाती है। तो इसको ड्रिलिंग करने से तो हमें इस आंतरिक, यदि हम ड्रिल करेंगे तो इधर का आंतरिक संरचना कैसा है यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक मोटा मोटी हम मतलब एक परसेप्शन तो एक बना सकते हैं, देख तो सकते हैं, अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का तो ये चीज़ हो जाएगा ना। तो एक ड्रिलिंग हो गया, शेल गैस या ऑयल, इसका हम यदि हम मतलब ड्रिल करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है, एक तो ड्रिल किए, मान लीजिए एक रॉक्स, यदि हम रॉक्स का एनालिसिस करते हैं भाई, रॉक्स में कौन सा केमिकल है, दूसरे रॉक्स में दूसरे केमिकल कंपोजिशन क्यों अलग होता है। मान लीजिए हम डिफरेंट लेयर से हम रॉक्स फाइंड लेके आए, उसको फिर एनालिसिस किए, तो उससे हमें क्या पता चल सकता है, जब भाई जब रॉक्स का हम स्टडी करेंगे तो उससे पता चल सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ये सब क्या है, डायरेक्ट सोर्स है। अब देखिए एक है, अब देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू से जो लावा यहाँ पे आया, उस लावा को हम जब स्टडी करेंगे, उस लावा का जो हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, उसकी डेंसिटी देखेंगे, और सारी प्रॉपर्टी का जब हम स्टडी करेंगे, तो इससे डायरेक्ट सोर्स पता चल सकता है। ठीक। तो डायरेक्ट सोर्स मतलब क्या आ गया, जिससे कि हमें कोई सब्सटेंस फाइंड आउट होता है, उस सब्सटेंस को हम जब हम स्टडी करते हैं,
वो सब्सटेंस कहाँ से होनी चाहिए, इसके इंटीरियर से होनी चाहिए, या तो इसके इंटीरियर से कोई सब्सटेंस ऐसा मिल रहा है जिसको हम स्टडी करते हैं तो वो डायरेक्ट सोर्स में आएगा, या फिर हम यहाँ के अंदर तक जाते हैं, कितने अंदर जा सकते हैं अर्थ के, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ठीक, एक तो हो गया मतलब ड्रिलिंग के थ्रू, ड्रिलिंग हो गया या माइनिंग हो गया, माइनिंग हो गया। दूसरा हो गया रॉक्स, हो गया रॉक्स का स्टडी करते हैं। तीसरा क्या हो गया, कोई मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू लावा आया है तो उससे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस उठता है कि मान लीजिए कहीं क्वेश्चन पूछ दे क्या, या मतलब सिस्मिक वेव अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए में हेल्पफुल है कि नहीं है। क्योंकि भाई जो आपका ये मतलब ये जो फाइंड आउट हुआ है लावा जो हुआ है, तो वो सिस्मिक एक्टिविटी के थ्रू ही हुआ है ना। हम जब आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में तो वो सिक्स ये लावा कैसे निकला, कोई ना कोई एक्टिविटी हुआ होगा तभी तो यहाँ का जो मटेरियल है वो बाहर निकला। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, तो हाँ है। अब देखते हैं हम हैं कहाँ पे, इनडायरेक्ट सोर्स में। इनडायरेक्ट सोर्स मतलब क्या हो गया कि मतलब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं अलग तरीकों से, अलग अलग कहते हैं जो इस तरह का अर्थ का इंटीरियर होगा। ठीक, जैसे कि इनडायरेक्ट सोर्स में देखेंगे तो जैसे कि ये अर्थ हो गया, तो एक इनडायरेक्ट सोर्स में जब हम नीचे से अंदर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो एक टेम्परेचर हो गया। अब ये टेम्परेचर बढ़ने का जो रेट है, यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर तक में या 1 किलोमीटर तक अंदर जाने पे क्या टेम्परेचर का बढ़ने का रेट है, फिर 2 से 3 में क्या है, फिर 100 किलोमीटर तक में क्या है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हम मतलब पता कर सकते हैं जो टेम्परेचर के बढ़ने पे इस तरह का सब्सटेंस है तो अंदर जाने पे किस तरह का होगा, तो इससे एक आइडिया लगता है। ठीक, दूसरा हो गया प्रेशर। अब देखिए ऊपर की तरफ यदि अर्थ का ये इंटीरियर हो गया तो ये ऊपर वाले पार्ट यहाँ पे प्रेशर तो कम है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इस वाले पार्ट पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट का प्रेशर इस पे पड़ेगा। फिर उससे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर उससे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। अब देखिए तीसरा एक डेंसिटी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। डेंसिटी ऊपर से नीचे की तरफ के जाने पे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो ये सब जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम लोग अर्थ के इंटीरियर को पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक इनडायरेक्ट सोर्स में एक तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए अब ये यूनिवर्स में कोई मेटेरॉइड जो कि मान लें आसमान से टूट के जो गिरता है, कोई मेटेरॉइड्स, ये मेटेरॉइड्स जब आता है अर्थ के ऊपर तब हम जब उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि उस मेटेराइट को जो स्टडी करते हैं तो उससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है, क्योंकि ये भी तो किसी न किसी मतलब बॉडी का पार्ट है, किसी न किसी कोई सा भी मतलब स्टार होगा किसी का वो पार्ट होगा, या मतलब मेटियोर्स है मतलब ऐसा उसी तरह का बॉडी है, उसी का पार्ट होगा। ठीक, अर्थ की तरह ही बॉडी होगा कोई, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे हैं ना, तो उसी का कोई पार्ट होगा। तो फिर हम उसको हम स्टडी करते हैं, उससे हमें कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं जो कि आता है। एक मेटेरोइड हो गया, स्टडी करने पे तो कुछ तो पता चलता है ना, जो भाई इसका कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है, इसका फिजिकल नेचर कैसा है। ठीक, इससे एक पता चलता है। अब देखिए उसके बाद मेटेरोइड को जब कर लिए, एक तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मेटेरोइड हो गया। अब देखिए इनडायरेक्ट सोर्स में देखते हैं। अब देखिए ये अर्थ है, तो अर्थ का तो आपको पता है जो एक एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जियो मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। जो ग्रेविटेशंस है, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे बाहर फेंकते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये ग्रेविटेशंस है। ठीक, तो जब हम इसके अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम जब स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं, सैटेलाइट है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है। ठीक, ये सैटेलाइट घूम रहा है तो अर्थ के अलग अलग पार्ट का जब हमको डेटा प्रोवाइड कराता है, जब भाई इतने इक्वेटर पे इस तरह का दिखा गया है ग्रेविटी, या फिर ये मतलब 60 डिग्री लैटीट्यूड, 60 डिग्री लैटीट्यूड पे ये देखा गया है डेटा। तो मतलब अलग अलग लैटीट्यूड का अलग अलग पार्ट का जब हमें मैग्नेटिज्म डाटा मिलता है, या ग्रेविटी का जब हमें पता चलता है, तो उससे हम पता आप देखिए जियो मैग्नेटिज्म जब पता चलेगा तो जियो मैग्नेटिज्म होता क्या है,
तो इस व्यू में अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो जियो मैग्नेटिज्म होता क्या है, एक सिंपल से हम देख लेते हैं। ये अर्थ का एक, जब इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये होता है एक इनर कोर और एक आउटर कोर। तो एक डायनामो की तरह ये बिहेव करता है, जिससे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जो एक अर्थ को एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। जो बाहरी से कोई सा भी अटैक होता है, कोई सा भी, तो इसको ये वो उसके करता है, और एक मतलब प्रोटेक्ट करता है अर्थ का। मान लीजिए कि हिल स्टॉ वो होता है सन की तरफ से, सन स्टॉ जो आते हैं इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होता है अर्थ के ऊपर, ठीक। तो ये मैग्नेटिक ये प्रॉपर्टी इसको प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। अरे अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस और ये अरोरा बोरेलियोसिस जब आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पे एक ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस, अरोरा बोरेलियोसिस, ये जो एक्टिविटी होती है जब सन सन से सन फ्लेयर निकलता है। फ्लेयर क्या होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स होता है। जब ये अर्थ इधर आता है, अर्थ के मैग्नेटिक फेज में आता है, तो यहाँ इसको ये क्रॉस नहीं कर पाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको घेर लेता है, इसको यहीं पे काउंटर कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस एरिया पे जब दिखाई देता है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज पार्टिकल्स का, तो एक उजाला सा दिखाई देता है, जिसको कि अरोरा एस्ट्रोलासिस और ये नॉर्थ में और साउथ में अरोरा बोरेलिस बोला जाता है। चलिए ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। तो हम जब जियो मैग्नेटिज्म का स्टडी करते हैं, जब जैसे जियो मैग्नेटिज्म में क्या हो गया भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, अलग अलग डेटा जब हमको फाइंड होता है, तो उसी से हम लगाते हैं अंदाज़ा, जो भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया कहाँ से, हाँ? तो जानते हैं कि ये इनर कोर और ये आउटर कोर, ये लिक्विड स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेट में है। जब ये डायनामो की तरफ बिहेव करता है, क्योंकि ये इधर की तरफ मूव करता है, ये इधर मूव करता है, तो इससे क्या होता है, इसके घर्षण से, इसके फ्रिक्शन से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, ठीक। तो अब इससे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना। अब अलग 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 पार्ट का अलग अलग होगा मैग्नेटिज्म, तो उसी से तो फाइंड कर सकते हैं जो भाई इसके ये किस तरह का रहा होगा दूसरा पार्ट, मतलब इसके अंदर कुछ क्या हुआ। तो इससे एक फाइंड आउट होता है। चलिए अब ग्रेविटी देखते हैं अर्थ का। अब ग्रेविटी में तो जानते हैं ग्रेविटी क्या होता है कि इफ एम जी इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वायर होता है ना, आई थिंक यही होता है। ये कैंसिल हो गया, जी इक्वल टू जी एम वाई आर स्क्वायर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का ये देखेंगे, ये हो गया आपका क्या, इक्वेटर हो गया। ये क्या हो गया, ये पोल। इक्वेटर पर क्या होता है, ग्रेविटी इस फार्मूला पर बिठाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अर्थ पूरी तरह से तो नहीं है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चपटा है, तो आर में जो वेरिएशन आएगा तो उसे ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन होगा। तो हम ग्रेविटी को स्टडी करते हैं, तो ग्रेविटी को स्टडी करने से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, ठीक। तो सोर्स तो हो गया,